नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे और ये खान सर का नोटबुक है और हम लोग पढ़ेंगे नोटबुक को, है ना। तो प्रथम पॉइंट है इसका आद्य ऐतिहासिक काल का। इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता। प्रथम पॉइंट है इसका सामाजिक रूप से रहने वाले व्यक्तियों को सभ्यता कहते हैं। नेक्स्ट है यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसका विकास 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक हुआ। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्र 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला था। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले हैं, जिसमें 200 स्थल केवल गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय शहरी सभ्यता थी, जबकि विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने 1853 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, जिसमें महानिदेशक सर जॉन मॉर्सल थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 ईस्वी में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मॉर्सल ने किया था। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुई थी। सिंधु सभ्यता की सीमाएं। इसकी सीमा उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जनपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। यज्ञदंत शर्मा के नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ। इसकी दक्षिणी महाराष्ट्र के देमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। यहाँ के से धातु का एक रथ इक्का गाड़ी का प्रमाण मिला है। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सूतकांगेडोर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी। मैप में बताया गया उत्तर ऊपर का होता है दक्षिण और पूर्व पश्चिम। उत्तर में है मांडा चिनाब नदी और दक्षिण में है देमाबाद प्रवरा नदी और पश्चिम में है सूतकांगेडोर दसक नदी और पूरब में है आलमगीरपुर हिंडन नदी, है ना। इसमें एग्जाम्पल में ट्रिक में दिया है सम एडी और डच है पर भारत में नहीं। नेक्स्ट है सम एडी के बारे में 100 से सूतकांगेडोर, 2 से दास्क, है ना, डच है जिसका, 9 से मांडा, 4 से चिनाब, ए से आलमगीर, है से हिंडन, डी से देमाबाद और पर से प्रवरा। फिर आता है हड़प्पा सभ्यता 1921 ईस्वी। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। पिंगगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़ाव राजधानी कहा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। कुम्हार का चाक प्रथम है और दूसरा है श्रमिक आवास, तीसरा स्नानागार, चौथा है मातृ देवी की मूर्ति
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मोहनजोदड़ो। इनका ईस्वी सन है 1922 ईस्वी। इसकी खुदाई सन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सड़कें थी जो सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण डिग्री पद्धति पर जो है ना काटती हुई नगर को वर्गाकार अथवा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं जो इस प्रकार है। पहला है स्नानागार, दूसरा है अन्नानागार जो कि सबसे बड़ा है, और तीसरा है पुरोहित आवास, चौथा है सूती वस्त्र, पांचवा है सबसे चौड़ी सड़क, छठा है सभागार, और सातवां है पशुपति शिव, और आठवां है कांसे की नर्तकी, और नौवां है तांबे का ढेर, और 10वां है घर में कुआं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, किंतु यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है बल्कि एक ही स्थान पर कंकाल का ढेर मिला है। यह कंकाल क्षतिग्रस्त है जो ब्रह्म आक्रमण को दर्शाता है, मतलब ब्राह्मण आक्रमण को, है ना। मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नानागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत है। इसका जो है ना रिमार्क में दिया है वास्तविक मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है जिसका निर्माण सीलखरी से हुआ था। आ जाता है सूतकांगी डोर 1927 ईस्वी। इसकी खुदाई आरएन आइंस्टाइन ने किया। यह सबसे पश्चिमी स्थल है जो दास्क नदी के किनारे है। यहाँ से बंदरगाह मिले हैं। चन्हूदरो 1931 ईस्वी। इसकी खुदाई सन 1931 ईस्वी में गोपाल मजुमदार ने की। यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। यह एकमात्र पुरास्थल है जहाँ से वर्गाकार ईंटें मिली हैं। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। प्रथम है सौंदर्य सामग्रियाँ, दूसरा है मन का, तीसरा है गुड़िया, चौथा है आपका सुई धागा, और पांचवा है बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पद चिन्ह, और छठा है आपका अलंकृत ईंट। दरों या कोट शब्द वाले स्थान पाकिस्तान में पाए गए हैं। चन्हूदरो, वालाकोट, मोहनजोदड़ो, डावरकोट और जुरीत जोदड़ो, कोट दीजी। रोपर 1953 ईस्वी। इसकी खुदाई यज्ञदंत शर्मा ने 1953 ईस्वी में की। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवरों कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। ऐसा ही नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग होम में मिला था, है ना। बनावली 1973 ईस्वी।